प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 मई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने 7.5 लाख से अधिक पेंशनर्स को दी राहत, एक क्लिक से खाते में ट्रांसफर की रकम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को 1 क्लिक के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान किया, जिसमें 100% राज्य पोषित योजनाओं के 7,56,682 पेंशनर्स को कुल 111,82,52,000 रुपए की धनराशि जारी की गई। इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन शामिल हैं। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है, इसलिए सरकार आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की पेंशन का लाभ दिलाने के लिए लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अब प्रत्येक वर्ष 60,000 से अधिक नए लोग समाज कल्याण की पेंशन से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर 7 मई तक बारिश और सर्दी का दौर, 3 दिन बाद फिर बिगड़ेगा मौसम। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 7 मई तक पहाड़ों पर बारिश और सर्दी बनी रहेगी। 8 मई से 10 मई तक मौसम शुष्क रहेगा और फिर 11 मई से मौसम बिगड़ने वाला है। वहीं बारिश और ठंडी हवाओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री और मैदानी इलाकों में 6.7 डिग्री तक गिर गया है। 100% अंक लाने वाले विषयों के शिक्षक होंगे सम्मानित, पहली बार की जा रही पहल। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में छात्रों के 100% अंक वाले विषयों के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को सम्मान में स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अभी तक केवल मेधावी छात्र सम्मानित किए जाते रहे हैं, जबकि पहली बार शिक्षक भी सम्मानित होंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में इस साल हाई स्कूल में 28.20% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, जबकि 42.86 द्वितीय श्रेणी से। इसके अलावा इंटरमीडिएट में 41.32% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी और 34.82% द्वितीय श्रेणी वाले हैं। ठगी प्रकरण साजिश का पर्दाफाश करने अंतिम छोर तक जाएगी कांग्रेस, गोदियाल ने कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र। टिकट व पद दिलाने के नाम पर ठगी प्रकरण को कांग्रेस अंतिम छोर तक लेकर जाएगी। इस प्रकरण में राहुल गांधी के पीएस कनिष्क के नाम से पार्टी नेताओं को फोन बातचीत करने व रकम वसूलने से राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी आंच आई, जिससे कांग्रेस पूरे मामले का पर्दाफाश करना चाहती है। पूर्व सीएम हरीश रावत के अर्जित अवकाश से पार्टी में मचा घमासान थमा ही था कि महिला नेत्री भावना पांडे की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल पर लगाए गए आरोप के बाद ठगी प्रकरण का खुलासा हुआ। राहुल गांधी के पीएस कनिष्क के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बात की। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने किया औचक निरीक्षण, अनियमितताएं पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर सील। चमोली जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गोपेश्वर में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेंटर में कई अनियमितताएं पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी अनुपालन हेतु बुधवार को सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। गोपेश्वर जिला मुख्यालय में संचालित आरोग्य क्लिनिक, फार्मेसी व अल्ट्रासाउंड सेंटर को नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से सील किया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए व्यायाम शिक्षकों के पद डाउनग्रेड किए जाने की तैयारी, मांगी रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 130 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सीधे सरकारी नौकरी दिए जाने की तैयारी है। खासकर राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए शिक्षा विभाग में व्यायाम शिक्षक के पद पर नौकरी की संभावना देखी जा रही है। खेल विभाग ने इसके लिए शिक्षा विभाग को व्यायाम शिक्षक के पद डाउनग्रेड किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। बाप और बेटे की अलग रसोई तो माना जाएगा अलग अलग परिवार, जनगणना का पहला चरण। जनगणना के पहले चरण में रसोई से ही तय होगा कि उस घर में कितने परिवार रहते हैं। अगर 2 दोस्त एक साथ रहकर एक ही रसोई से खाना खाते हैं तो उन्हें एक परिवार के तौर पर गिना जाएगा। इसी तरह जहां दादा दादी साथ रह रहे हैं उसे संयुक्त परिवार गिना जाएगा।
कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई महंगी, 35,000 रुपए खर्च बढ़ा, प्रति यात्री देने होंगे 2.09 लाख। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ाने के बाद अब यात्रा के खर्च में भी 35,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई। यात्रा खर्च बढ़ाने के पीछे डॉलर की कीमत बढ़ने का हवाला दिया गया। बीते वर्ष यात्रा का कुल खर्च 1.74 लाख रुपए था, जो इस बार 2.09 लाख हो गया है। इसमें KMVN को देय राशि 65,000 शामिल है। भारतीय क्षेत्र में यात्रा, आवास, भोजन, गाइड आदि की व्यवस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। बीते वर्ष KMVN की ओर से लिया जाने वाला शुल्क 57,000 रुपए प्रति यात्री था, जिसमें इस बार 8,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई। लालकुआं राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 17 मई से चलेगी, यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे प्रशासन ने ग्रीष्मकाल में यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआं और राजकोट के बीच एक साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन 17 मई से 12 जुलाई तक कुल 9 फेरों के लिए संचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या 05045 लालकुआं से राजकोट के लिए 17 मई से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को दोपहर 12:35 पर प्रस्थान करेगी। भाजपा के 8 विधायकों की फंस सकती है तैयारी और उम्मीदवारी, पार्टी के 2 सर्वे की कसौटी पर हुए फेल। उत्तराखंड में अगले चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के 8 विधायकों की तैयारी और उम्मीदवारी फंस सकती है। पार्टी के 2 सर्वे की कसौटी पर ये विधायक फेल हो गए। अब संगठन ने इन्हें सख्त लहजे में धरातल पर वादे पूरे करने की नसीहत दी। प्रदेश में लगातार 2 सरकार चलाने के बाद अब तीसरी सरकार तक पहुंचने में भाजपा कोई चूक नहीं चाहती। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक एक-एक सीट और वहां के निर्वाचित पार्टी विधायकों को लेकर संगठन गंभीर है। रायपुर की भगत सिंह कॉलोनी में नाले के किनारे शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। रायपुर के भगत सिंह कॉलोनी में नाले के किनारे एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले वो व्यक्ति इसी जगह घूम रहा था। इसके बाद अचानक इसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं मृतक की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष बताई जा रही है। बहुगुणा नगर में आपदा सुरक्षा कार्यों का विरोध, जमकर किनारेबाजी, प्रभावित बोले पहले मुआवजा दें। नगर पालिका के बहुगुणा नगर के स्थानीय आपदा प्रभावितों ने यहां हो रहे भूधसाव के ट्रीटमेंट कार्यों का विरोध किया। प्रभावितों ने यहां विभाग की मशीनों को काम करने नहीं दिया। साथ ही पहले मुआवजा देने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। चंपावत में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, धारदार हथियार के बल पर आरोपियों ने की दरिंदगी, लोगों में आक्रोश। चंपावत के सल्ली क्षेत्र हथियारों के बल पर 16 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। क्षेत्र के ही 3 लोगों पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। घटनास्थल पर जाकर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन भी किए। घुमेटीधार के पास खड़ी कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बना कारण। टिहरी में घुमेटीधार के पास एक वाहन में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार चालक खुर्शीद गंगोत्री यमुनोत्री से यात्रियों को लेकर केदारनाथ जा रहा था, लेकिन घनसाली में वाहन में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद यात्रियों को दूसरी गाड़ी से भेज दिया गया और वाहन को ठीक कराने के लिए चंबा ले जाया जा रहा था। रानीखेत चौबटिया मार्ग पर हादसा, टैक्सी अनियंत्रित होकर मकान की छत पर गिरी, चालक की मौत। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत चौबटिया मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में टैक्सी चालक की मौत हो गई। देहोली गांव के पास करीब 3 बजे एक वैगनार कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 15 से 20 मीटर नीचे जा गिरी और एक मकान की छत पर पलट गई। हादसे के वक्त मकान के भीतर परिवार के सदस्य सो रहे थे। तेज धमाके की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।